ऑफिशियल अनाउंस कर दिया भाई, नीट 2026 का कैंसिल हो गया। इसका मतलब री एग्जाम होने के लिए जा रहा है भाई। इससे मतलब जो समझ जाओ कि कितनी बच्चे की परेशानी बढ़ गया। ये बहुत बड़ा जरूरी है भाई, क्योंकि जिस तरह से मिनिस्टर ने बताया भाई, इससे पता चलता है कि नीट का एग्जाम 2026 जो पेपर लिंक के बारे में हुआ था, उसका मतलब है कि पूरी तरह से ऑफिशियल कैंसिल हो गया। अब फिर से री एग्जाम होने वाला है नीट 2026 का। इसका मतलब है कि ये समझ आता है कि कौन सा ऐसा इंसान है जो ये पेपर को लीक किया है भाई, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत है भाई। इतनी इतनी बड़े बच्चे, 22-22 लाख का बच्चा का फिर से एग्जाम लेना। अब कोई बच्चा ऐसा होता है जिसका एग्जाम आज इस बार बहुत अच्छा गया होगा, तो उस बच्चे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा भाई। सबसे बड़ी जरूरी है कि इंडिया की सिस्टम क्या है, क्या सिस्टम है। जो एनडीए जो एग्जाम कराता है उसका जिम्मेदारी है कि भाई इस तरह से बिहेवियर करता है कि इससे पहले भी एक बार नीट का एग्जाम लीक हुआ था क्वेश्चन पेपर, उसका जिम्मेदारी कौन है। इसका मतलब समझ जाओ मेरे दोस्त, जो नीट 2026 का जो इस बार ऑफिशियल कैंसिल होने के बाद री एग्जाम का डेट तो अभी नहीं दिया, बल्कि री एग्जाम होगा, यानी कि दोबारा एग्जाम होने वाला है। इससे ये पता चलता है कि भाई किसी का स्टूडेंट का मानसिक संतुलन बिगड़ जा सकता है, क्योंकि लंबे लंबे समय तक इंसान पढ़ाई करने के बाद एक एग्जाम देता है, उसको होप रहता है इस बार पेपर अच्छा गया, हो जाएगा अच्छा। कोई बच्चा के पेपर अभी अच्छा नहीं गया। इससे पता तो चलता है कि भाई कभी भी किसी पर भरोसा थोड़े कर सकता है कि नीट एग्जाम अच्छा, यानी कि लीक क्यों हुआ, इसका जिम्मेदारी कौन है भाई। जिस तरह से कल के डेट में पूरे बड़े बड़े कोचिंग वाला सर जो स्ट्राइक किया, जो जिम्मेदारी मांगा कि नीट के पेपर का रिंग का जिम्मेदारी कौन है, उसको ये कर दो, उसको ये कर दो, उसको एक काउंटर कर दो, ये कर दो। इससे पता चलता है कि मेरे दोस्त इंडिया के सिस्टम जो है ना बहुत ज़्यादा ही खराब है। इससे पता चलता है जो नीट 2026 का मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि अब ये तो क्लियर हो गया भाई। 2026 का नीट पेपर लीक हुआ है, और लीक होने के बाद ये कैंसिल भी हो गया। अभी नए नोटिस अभी जारी नहीं किया है नीट के द्वारा, एनटीए के द्वारा। इसका मतलब है नेशनल टेस्ट एजेंसी। नेशनल टेस्ट एजेंसी जैसे आज तक हमेशा के हमेशा यही माहौल लेके चलता है कि भाई ये हो गया, वो हो गया, बच्चा के साथ खिलवाड़ करता है, यानी कि भव्य स्टूडेंट के विश्वास यानी भविष्य के साथ इस तरह से बिहेवियर करता है। ये बहुत बड़ा खराबी है भाई, क्योंकि नीट 2026 जिस तरह से एग्जाम का कैंसिल हुआ और पेपर लीक हुआ है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी भाई सिस्टम है। सिस्टम को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से एग्जाम का शेड्यूल क्या क्या करना चाहिए, उसको पहले पता न चलना चाहिए कि भाई। सबसे बड़ी बात है कि खान सर जो ने बयान दिया कि भाई नीट का एग्जाम पेपर सेट होने के बाद कोई भी आदमी उस ऑफिस से बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक एग्जाम नहीं हो। वहीं पे उसको 2 से 5 दिन वहीं रहना चाहिए, जो क्वेश्चन बनाता है और क्वेश्चन को प्रिंट करता है, यानी कि जो आदमी प्रिंट करता है क्वेश्चन को उसकी जगह पे रहना चाहिए, ना बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक नीट एग्जाम का पेपर नहीं हो। उसके बाद उसको वहाँ से बाहर करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बाहर जाएगा नहीं, इन्फॉर्मेशन बताएगा नहीं। इसका मतलब समझ जाओ कि नीट का एग्ज़ाम का भाई कोई न कोई एक ऐसी मुद्दा हो जाता होगा, जो पेपर प्रिंट करता होगा, पेपर सेट करता होगा, वही कुछ ऐसा शब्द यूज करने का और ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपेंसिव ऑर्डर मिल जाता हो, तो वही इंसान नीट एग्ज़ाम के लिए मुद्दा उठा लेता और चोरी का और लिंक पेपर का मामला ले लेता है। इसी से समझ आता है कि भाई सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम मजबूत होना चाहिए भाई। सिस्टम आज तक यूपीएससी एग्जाम इतना दिन में कहाँ क्वेश्चन लिंक हुआ भाई। यूपीएससी भी तो एग्जाम है, उसका भी तो ऑफलाइन एग्जाम है, तो वो कैंसिल अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि सिस्टम उतना हाई नहीं है, हाई सिक्योरिटी नहीं है, पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए लगता है कि स्टूडेंट यानी भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है एनडीए। इससे पता चलता है कि मेरे दोस्त जो नीट के एग्ज़ाम लंबे समय तक, इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन लिंक हुआ था, उसका जिम्मेदारी कौन है वो तो बताने वाला है भाई। इसी से पता चलता है कि नीट 2000 एग्जाम्स ऑफिशियल अनाउंस है, अभी बताएगा कि फिर से एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जिस सबसे पहले कहता है कि बहुत हाई सिक्योरिटी हाई करने के बाद लेते हैं। इसे क्या लेते हैं भाई, इतना सस्ता नहीं है कि जो बच्चा 5 लाख 10 लाख बच्चा का एग्जाम सेंटर सही से नहीं करवा पाता है। तब बताओ कि इंडिया का सिस्टम क्या है भाई। क्या नीट जो लगभग में 10 से 12 लाख यानी कि 22 लाख का स्टूडेंट बैठता है एग्जाम बैठने के लिए, उसको इस तरह से बिहेवियर करता है, डबल काम। इसका जिम्मेदारी कौन है भाई। कोई गरीब की बच्चा होता है, लंबे समय सिटी में रहता है, उसके बाद एग्जाम दे देता है, उसके बाद वो फ्री माइंड हो जाता है। इस तरह से बिहेवियर होता होगा कि भाई कितना लीक हुआ, तब कितना आदमी को तो पता भी नहीं चला होगा लीक हुआ होगा, अपना काम चला जाता है। इसका मतलब है कि छोटा इंसान
इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकता है, यानी छोटा जो फैमिली से बिलोंग करता है वो पढ़ाई लिखाई के लिए भाई कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया की सिचुएशन अभी है, एग्ज़ाम शेड्यूल, ये शेड्यूल, विथ शेड्यूल, ये तो बड़ा संस्थान है इसलिए पता चल रहा है भाई। CGL, CHL, स्टेट PCS में जो एग्ज़ाम होता है उसका जो लिंक होता है, बताओ, उसका तो कुछ हो ही नहीं होने वाला भाई, कुछ हो ही नहीं वाला। इसी से पता चलता है मेरे दोस्त कि नीट के एग्ज़ाम से ये इतना पता चल रहा है कि इंडिया का भविष्य यानी फ्यूचर के साथ कुछ भी कर सकता है इंडिया का, कुछ परवाह नहीं पैसा के लिए। यानी कि जिस तरह से खान सर ने एक्शन लिया, कहा कि भाई जो नीट एग्ज़ाम पेपर लीक किया उसको इनकाउंटर करो, ये करो, वो करो, ये सही है। क्योंकि स्टूडेंट का भविष्य के साथ खेलना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा ज़रूरत है। अब देखना पड़ेगा कि आने वाला समय में भाई किस तरह से क्या करवाता है नीट का संस्थान, किस तरह से एग्ज़ाम करवाता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्या रहता है, ये बहुत बड़ा ज़रूरी होने वाला है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से नीट का एग्ज़ाम सोशल मीडिया में वायरल हुआ कल में, पूरे बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े खान सर, आकाश सर जैसे जैसे इंसान ने सभी के सभी एक्शन लिया कि इस एग्ज़ाम का स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेलना नहीं चाहिए। बताओ खेलना है, क्या करना है भाई, ये तो संस्था जाना चाहिए। इससे पहले भी ऐसा मामला हुआ था, इससे पहले भी मामला हुआ था, नीट का पेपर इससे पहले भी लिंक हुआ था। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिया, कोई नहीं बताया। इसका मतलब है कि 2026 का नीट डबल बार होने वाला है। बच्चा का कौन समझ सकता है कि 2026 का जो डबल बार एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी लीक हो सकता है, किसी को नहीं पता। ये तो बहुत हाई लेवल में लिंक हुआ तो इसलिए पता चल गया, यानी कि लो लेवल में लिंक होगा तो किसी को पता चलेगा भाई। क्योंकि 160 क्वेश्चन में 180 क्वेश्चन में 140 क्वेश्चन का लिंक हुआ गया था। अब बताओ कभी लगभग में 50 क्वेश्चन का लिंक होगा, किसी को पता चलेगा? यही बात है भाई। इस बार भी कौन कह सकता है कि आने वाला समय जो नया डेट और नए के साथ जो एग्ज़ाम लेगा उसमें लिंक होगा नहीं होगा, कौन इसका जिम्मेदारी ले सकता है? किसी को विश्वास है ही नहीं भाई कि फिर आने वाला समय लिंक होगा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा समस्या अब देखना पड़ेगा मेरे दोस्त। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नीट के एग्जाम मंत्री है किस तरह से संभालता है, क्या करता है, ये बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है इस बार। जो नीट जो भविष्य एक बच्चे के साथ, एक स्टूडेंट के साथ, एक भविष्य के साथ जो खेलता है ना भाई, उसका मुसीबत बहुत डेंजर होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से नीट कल का सोशल मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया में एक ही चीज़ वायरल था, नीट पेपर लिंक का मामला में। बताओ इसका जिम्मेदार कौन है, कैसे लिंक हुआ, क्या हुआ? इतना सिक्योरिटी रहने के बाद, इतनी हाई लेवल एग्ज़ाम होने के बाद इस तरह से लीक हो जाना, पूरे के पूरे क्वेश्चन यानी कि 140 क्वेश्चन लीक हो जाना, इसका जिम्मेदारी तो कुछ तो होगा भाई। जो सेट करता है, जो प्रिंट करता है, उसी के पास कुछ आगे पीछे होगा। इसी से पता चलता है मेरे दोस्त, नीट का पेपर से होने के बाद ये पता चलता है कि आने वाला समय में नेक्स्ट बार होगा क्या, उसको कौन कह सकता है कि नीट में पेपर लीक नहीं हुआ। ये तो सबसे हाई लेवल यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन लिंक हुआ, इसलिए सबको पता चल रहा है। यानी कि 10, 40, 50 लिंक होता तो पता ही नहीं चलता। क्योंकि 140 क्वेश्चन का लिंक पेपर दिखाया गया बाहर में, इसलिए सभी के सभी सोशल मीडिया में वायरल हो गया कि नीट 2026 का पेपर वायरल हो गया। इसका मतलब समझ जाओ कि लगभग में 20, 25, 50 क्वेश्चन होता तो कोई मैटर नहीं करता। अब देखना पड़ेगा री एग्ज़ाम करवाता है नीट 2026 में, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसमें किस तरह से सिक्योरिटी रखता है, क्या रहता है, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगा है सरकार के पास। क्योंकि नीट 2026 दोबारा एग्ज़ाम कमिंग सून, अब ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया कि कौन सा डेट में लेगा, बल्कि नीट 2026 का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। री एग्ज़ाम आपको जल्द ही नोटिफिकेशन देने वाला है। अब देखना पड़ेगा कि भाई कौन इसका जिम्मेदार होगा कि आने वाला समय में सेकेंड टाइम जो होते हैं उसमें लिंक होगा नहीं होगा, पेपर लीक होगा, कौन जिम्मेदारी देगा, ये तो कह नहीं सकते। क्योंकि इससे पहले भी नीट कभी भी इससे पहले भी क्वेश्चन लिंक हुआ था। इसी से पता चलता है मेरे दोस्त। इसमें विश्वास तो नहीं किया जा सकता सरकार को, ये बच्चा के साथ, भविष्य के साथ बहुत गलत सोचता है। इसीलिए दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।